देखिए अब हम लोग लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। लीफ का बेसिक फीचर्स पढ़ चुके हैं। अब हम लोग लीफ स्ट्रक्चर देखेंगे। लीफ स्ट्रक्चर तीन पार्ट्स में ये डिवाइडेड होते हैं। लीफ का स्ट्रक्चर है जो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला होता है लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड को लेमाइना भी कहते हैं, और दूसरा पेटियोल और तीसरा लीफ बेस। पहला लीफ ब्लेड है, दूसरा पेटियोल और तीसरा लीफ बेस। देखिए ये एक फिगर हम लिए हैं ये लीफ का। इसमें देखिए ये जो ऊपर में होता है उसको एपेक्स कहते हैं। ये ऊपर में दिखता है ये वाला पार्ट है जो, उसको एपेक्स कहेंगे। और ये देखिए साइड में जो होता है, लीफ के साइड में होता है, उसको हम लोग मार्जिन कहते हैं। जो साइड वाला है उसको मार्जिन कहते हैं। और इसमें वेन्स लगे होते हैं। ये इस तरीके से वेन्स लगे होते हैं। देखिए इस तरफ से भी है, दोनों तरफ से। और बीच वाला दिख रहा है उसको हम लोग मिडरिप कहते हैं। जो बीच में आता है उसको हम लोग मिडरिप कहते हैं। और ये बेस हो गया, यहाँ पर बेस। ये सब मिल करके एपेक्स, मार्जिन, वेन्स, मिडरिप और बेस मिल करके इसको हम लोग पूरे को कहते हैं लीफ ब्लेड और लेमाइना। लीफ ब्लेड भी कहते हैं और लेमाइना भी। ये पूरे पार्ट को एपेक्स, मार्जिन, वेन्स, मिडरिप और बेस। और दूसरा पार्ट है पेटियोल। लीफ का दूसरा पार्ट क्या है? पेटियोल। इसको ये देखिए ये जुड़ा हुआ है, पेटियोल इसको कहते हैं। अगर पेटियोल नहीं होता प्लांट में ये लीफ के पहले पेटियोल नहीं लगा होता तो डायरेक्टली स्टेम से लेमाइना जुड़ा होता है। तो ये पेटियोल थोड़ा सा स्टेम से लीफ को थोड़ा बाहर करता है। अगर पेटियोल ना रहता तो ये डायरेक्टली अटैच होता स्टेम में और उसको सनलाइट लेने में दिक्कत होती। इसलिए लीफ में पेटियोल अटैच होता है, उसके कारण वो थोड़ा दूरी पर चला जाता है और उस वजह से उसको सनलाइट अच्छे से मिल पाता है। उसके बाद देखिए ये नोड के पास ही, नोड में रहेगा, लीफ रहेगा नोड में ही रहेगा, नोड से ही जुड़ा रहता है। और उसके बाद देखिए इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा आपको लीफ में, इस तरीके से दोनों तरफ से। इसको हम लोग स्टिपियोल कहते हैं। तो हम लोग देख लिए ये तीन पार्ट होते हैं। पहला लीफ ब्लेड, उसको लेमाइना भी कहते हैं, दूसरा पेटियोल और तीसरा लीफ। देखिए अब हम लोग देखेंगे लीफ के थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे पहला लेमाइना, लेमाइना को दूसरा नाम बताएं हम लीफ ब्लेड भी कहते हैं। लेमाइना में हम लोग देखेंगे वेनेशन, कैसे लीफ में वेनेशन होता है, लीफ वेनेशन हम लोग देखेंगे। उसके बाद है पेटियोल। पेटियोल इट फ्लटर इन एयर। ये जो पेटियोल लगा होता है तो वो एयर में फ्लटर करने में मदद करता है लीफ को। मान लीजिए ये लीफ है और ये पेटियोल है, तो ये ब्रांच है, इस तरीके से ब्रांच रहेगा। तो ये पेटियोल है थोड़ा दूर ले जाता है लीफ को, थोड़ा पेटियोल दूर ले जाता है, इसके कारण वो फ्लटर भी कर सकता है और उस पर सनलाइट भी आ सकता है। लीफ बेस, उसके बाद है लीफ बेस अटैचमेंट। लीफ बेस है जो अटैच होता है स्टिपियोल से, पुल्वाइनस से और लीफ शीथ से। लीफ बेस किस किस चीजों से अटैच होता है? स्टिपियोल से, पुल्वाइनस से और लीफ शीथ से। तो पहला हम लोग देखेंगे लीफ वेनेशन। लीफ वेनेशन हम लोग लेमाइना में देखेंगे। लेमाइना में हम लोग वेनेशन में लीफ वेनेशन देखेंगे। पहला वेनेशन किसे कहते हैं? लीफ वेनेशन किसे कहते हैं? इट इज अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, वेनलेट और लेमाइना। ये एक अरेंजमेंट है वेन्स का, वेनलेट का और लेमाइना का। जैसे देखिए पहला हम लोग वेनेशन में रेटिकुलेट देखेंगे। पहला रेटिकुलेट देखेंगे और दूसरा पैरेलल देखेंगे। पहला रेटिकुलेट लीफ वेनेशन देखेंगे और दूसरा पैरेलल वेनेशन देखेंगे। तो रेटिकुलेट में देखिए वेन्स फॉर्म अ नेटवर्क। इसमें रेटिकुलेट में है जो वेन्स होता है जो नेटवर्क का फॉर्म करता है। जैसे देखिए ये लीफ है, लीफ में देखिए इस तरीके से वेन्स है, वेन्स जो लगे हुए हैं उसमें देखिए बहुत सारे और भी लगे हुए हैं, एक वेन्स में बहुत सारे और वेन्स आ गए हैं, तो ये नेटवर्क बना रहा है पूरी तरह से। तो ये रेटिकुलेट इस तरीके से होता है। और ये डाइकोट प्लांट लीफ में पाया जाता है। जितने भी डाइकोट के प्लांट होंगे उसके लीफ में पाया जाएगा ये रेटिकुलेट। देखिए रेटिकुलेट वेनेशन हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन समझिए इधर देखिए लीफ इस तरीके का होगा और इसमें वेन का अरेंजमेंट होगा जो पैरेलल होगा। वेन्स का जो अरेंजमेंट होगा वो पैरेलल होगा। वेन्स प्रेजेंट इट इज
पैरेलल टू ईच अदर, जो वेन्स होंगे इस तरीके के जो वेन्स होंगे वो पैरेलल होंगे एक दूसरे के। देखिए ये इसका ये पैरेलल है, इसका ये पैरेलल है, इसका ये पैरेलल है, तो ये इसमें वेन्स क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। इसमें इसका एग्जांपल क्या है, मोनोकोट प्लांट लीफ। जितने भी मोनोकोट के प्लांट हैं उनके लीफ में ये पैरेलल वेरिएशन होता है। जैसे मोनोकोट प्लांट में ग्रास वगैरह आ गया, घास वगैरह में इस तरीके का वेरिएशन देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा पार्ट, पिट्यूल। पिट्यूल में इट ब्रिंग लीफ अवे आउट फ्रॉम स्टेम। ये क्या करता है, पिट्यूल लीफ को थोड़ी दूरी पर ले जाता है, स्टेम से थोड़ी दूरी पर ले जाता है लीफ को, स्टेम से दूरी बनाता है स्टेम लीफ को। देखिए ये है स्टेम, मान लीजिए ये सीधे स्टेम गया है, उससे ये पेट्यूल है, इसको पेट्यूल, और ये लेमाइना है। तो ये लीफ को लेमाइना, ये लेमाइना से ये लेमाइना को दूरी करता है पेट्यूल। इट ब्रिंग लीफ अवे आउट फ्रॉम स्टेम, ये हो गया इंक्रीज फोटोसिंथेसिस, और ये दूरी ले जाता है लेमाइना को, उसके कारण इंक्रीजमेंट हो जाता है फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस और बढ़ जाता है इस कारण से। इट फ्लटर इन एयर, और पिट्यूल के कारण ही हवा में, ये हवा चलती है तो वो पत्ते ऊपर नीचे और डोलते हैं। इट इंक्रीज ट्रांसपीरेशन, और इसके कारण ये ट्रांसपीरेशन प्रोसेस भी इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। देखिए अब हम लोग देखेंगे लीफ बेस। लीफ बेस अब हम लोग देखेंगे। देखिए ये स्टेम है, इसमें देखिए ये जो लीफ बेस इस तरीके का होता है, थोड़ा सा फूला पार्ट दिख रहा है, ये फूला हुआ दिख रहा है, वही लीफ बेस होता है। देखिए इस तरीके से, इसी को हम लोग लीफ बेस कहते हैं। उसके बाद देखिए ये पिट्यूल है, पिट्यूल हम लोग पढ़े हैं इसके पहले, ये पिट्यूल है। लीफ बेस के बाद क्या आएगा, पिट्यूल। पिट्यूल के बाद लेमाइना, और ये जितना भी है एपेक्स हो गया, मार्जिन हो गया, वेन हो गया, ये सब क्या आते हैं, वेन, ये सब लेमाइना में आते हैं। तो लीफ बेस पुलवाइनस, लीफ बेस कैसा होगा, पुलवाइनस होगा। जैसे कि लीफ बेस मॉडिफाई भी किया है, देखिए लीफ बेस मॉडिफाई भी किया है। मॉडिफाई क्या क्या में किया है, स्टिप्यूल, लीफ बेस मॉडिफाई कर जाता है कभी कभी स्टिप्यूल में। स्टिप्यूल हम बताए थे इस तरीके से हो जाता है, इस तरीके से प्लांट होते हैं, ये मान लीजिए ये देखिए, ये मान लीजिए लीफ है, तो लीफ में देखिए ये स्टेम से ये इस तरीके से लीफ बेस के जगह पर स्टिप्यूल भी हो सकता है, इस तरीके से, इस तरीके से स्टिप्यूल भी लगा हो सकता है, और लीफ शीट भी लगा हो सकता है, पुलवाइनस भी हो सकता है, और लीफ शीट भी। लीफ शीट देखिए इस तरीके से होता है। लीफ शीट, फीचर्स ऑफ ग्रासेस, ये लीफ शीट आपको ग्रासेस में दिखेंगे, घास में दिखेंगे। डिराइव फ्रॉम लीफ बेस, ये लीफ बेस से ही डिराइव हुआ है, जैसे कि स्टिप्यूल भी लीफ बेस से ही डिराइव हुआ है, और लीफ शीट भी कहाँ से डिराइव हुआ है, लीफ बेस से ही। जैसे देखिए ये मान लीजिए स्टेम है, स्टेम में ये देखिए ये इस तरीके से लीफ लगे हुए हैं, ये पूरी तरह से मतलब कवर है, ये लीफ है जो कवर किए हुए हैं पूरे स्टेम को, इस तरीके से। उसके बाद देखिए लीफ बेस पुलवाइनस पी प्लांट फैबेसियाई, लीफ बेस अधिकतर पी प्लांट में देखते हैं, फैबेसियाई फैमिली में, अधिकतर फैबेसियाई फैमिली में देखने को मिलते हैं। स्टिप्यूल और पुलवाइनस, स्टिप्यूल और पुलवाइनस कहाँ देखने हैं, फैबेसियाई फैमिली में। फैबेसियाई फैमिली में पी वगैरह आ गए, पी और पल्सेस का जितना भी पल्सेस वगैरह आते हैं वो सभी फैबेसियाई फैमिली में ही आते हैं। देखिए अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ लीफ, लीफ के प्रकार। दो टाइप के होते हैं लीफ, पहला सिंपल लीफ और दूसरा कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ हम लोग देखेंगे पहले। सिंपल लीफ देखिए इस तरीके से होता है, मार्जिन इंटायर और स्मूथ, मार्जिन होगा वो जो स्मूथ होगा उसमें कोई ये नहीं होगा, मार्जिन पूरी तरह से स्मूथ होगा और इंटायर होगा। और देखिए सिंपल लीफ में एक तरीके का और होता है इस तरीके का, जिसमें इंसीजन होगा उस तरीके के, देखिए इस तरीके का इंसीजन दिखेगा आपको, ऊपर नीचे बड़ा छोटा इस तरीके का इंसीजन देखेगा। ये देखिए बीच वाला जो है आप लोग जानते ही है, उसको मिडरिप कहते हैं, और ये इंसीजन टाइप में रहेगा लीफ, लीफ का जो है इंसीजन टाइप में। इंसीजन प्रेजेंट नॉट रीच अप टू मिडरिप, लेकिन ये मिडरिप तक
वो नहीं पहुंचेगा। अगर मिड्रिप तक पहुंच जाएगा तो ये लीफलेट बना देगा और वो कंपाउंड लीफ में आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, सिंपल लीफ में इंसिजन तो बनाएगा, लेकिन यहाँ पर दोनों ये इंसिजन मिड्रिप तक पहुंच नहीं रहा है, इसलिए ये सिंपल लीफ में ही आएगा। अगर वो मिड्रिप तक पहुंच जाएगा तो वो फिर कंपाउंड में आ जाएगा, कंपाउंड लीफ। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड लीफ। देखिए इसमें देखिए लीफ है, लेकिन देखिए ये जो इंसिजन आया था वो अलग से फिर से जुट गया, मिड्रिप में आ गया है इंसिजन। तो इसको हम लोग अगर इंसिजन में जुड़ जाए, अगर ये सब जो इंसिजन आया है अगर मिड्रिप में जुड़ जाए, देखिए ये इंसिजन बनाया था और मिड्रिप में जुड़ गया, तो इसको हम लोग लीफलेट कह देते हैं। अगर वो जुड़ जाए तो हम लोग उसको लीफलेट कह देंगे। ये देखिए ये मार्जिन है, ये तो जानते ही हैं, ये लीफलेट बना दिया। ये इंसिजन है जो मिड्रिप में मिल गया और वो क्या बना दिया, उसको लीफलेट बना दिया। और जब इंसिजन मिल जाता है मिड्रिप में और लीफलेट बना लेता है तो उसको हम लोग मिड्रिप को रैकिस कहते हैं, मिड्रिप नहीं कहते हैं, उसको हम लोग रैकिस कहते हैं, RACHIS, रैकिस। उसके बाद इंसिजन रीच अप टू मिड्रिप, इसमें इंसिजन क्या किया है, रीच पहुंच चुका है अप टू मिड्रिप, मिड्रिप तक, ये मिड्रिप है वहां तक पहुंच चुका है, तो अब मिड्रिप का नाम क्या हो जाएगा इसमें, रैकिस। अगर लीफलेट बना लेगा तो रैकिस, अगर लीफलेट नहीं बनाएगा तो उसको हम लोग मिड्रिप ही कहेंगे।